फाइनली नमित मल्होत्रा's डीनेक रामायणा का टीजर आ गया है, वो भी कुछ मिक्स्ड क्रिटिकल रिएक्शंस के साथ। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके विजुअल एंड वीएफएक्स काफी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ये 4000 करोड़ की मूवी को रेलेवेंट बना रही है या नहीं। जहां डीनेक के द्वारा इतने सारे वर्ल्ड सेंसेशनल मूवीज में वीएफएक्स दिए गए हैं एंड 8 बार ऑस्कर विनर भी रही है ये, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सुई बराबर भी गलती, एरर, मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ कुछ डिसपॉइंटिंग फ्रेम में दिख रहे हैं। ये जायंट राक्षस डीमन के विजुअल जो अटपटा सा एक गेमिंग कैरेक्टर जैसा फील देता है, लेजिट ये डेमन्स रियल टाइम फील नहीं देते हैं। इनमें जिटरनेस देखने को मिलती है, जहां अगर हम एवटार या वॉर ऑफ एक्स के रियल टाइम मोशन कैरेक्टर्स के मूवमेंट को देखें तो वो एक भी सेकेंड के लिए विजुअली फेक नहीं लगते हैं, वो रियल लगते हैं। और शायद इनका बजट भी रामायणा से कम ही है। और सच बताऊं तो इनमें एक इंडियन टच भी मिसिंग सा लगता है। लाइक सभी डीमंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सेट, क्राउड बड़ा ही पॉलिश्ड और इंस्पायर्ड लगता है इन्हीं के डीनेक वीएफएक्स मूवीज से। हाँ, वो अलग बात है कि इनका फोकस इंटरनेशनल मार्केट पे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये इंडिया में ऑल टाइम सबसे ज्यादा का कलेक्शन भी कर लेते हैं ना, तो फिर भी ये अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और बीच में खबरें भी सुनने को मिल रही थी कि ये डबिंग के लिए एआई लिपसिंग का यूज करेंगे, जैसे कोई भी लैंग्वेज एक्टर्स की लिप्स से मैच करे, जो कि देखने वाले को उनके रीजनल वाइब की रियलनेस फील हो। पर यहाँ कुछ सीन्स में एआई फील नहीं लगता ऑडियंस आपको, क्योंकि ऐसा इंटरनेट पे लोगों का कहना है, मेरा नहीं। आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट। और हाँ, ये थंडर स्टॉर्म वाले शॉट में मुझे ही क्या, लोगों को भी इसमें फिजिक्स का अब्सेंस नजर आता है। और साफ साफ ग्रीन स्क्रीन भी कैरेक्टर से ब्लेंड नहीं करती। लाइक इसमें श्री राम के अटायर का मूवमेंट इतने तेज तूफानों में नॉर्मल रहना और बॉडी पे एक भी पार्टिकल ऑफ डस्ट का ना दिखना काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज करता है। या फिर इसका स्टेक इस पर्टिकुलरली सीन में श्री राम जी का ऑरा मेंटेन करना भी हो सकता है। रिलैक्स गाइज, इट्स जस्ट सरकाज़म, ओके। उनका ऑरा हमेशा ग्रेट रहता है। यहाँ प्रोबेबली पोस्ट प्रोडक्शन ग्लिच है, जो कि नो डाउट ये चीजें इतना इफेक्ट नहीं करती ओवरऑल बीएफएक्स जजमेंट को। वो चीजों को जस्ट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये गलती से भी मत समझ लेना कि आदिपुरुष 2.0 बन रही है, उससे तो ये इसका कंपेयर भी नहीं बनता। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, समझे? बाकी इस पूरे टीजर में मुझे मोस्टली पार्ट टॉप नॉच ही लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रणबीर कपूर एज श्री राम, जो कि मैं कहूंगा कि कास्टिंग डायरेक्टर ने यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जैसा कामनेस, पोर्ट्रेयल, चेहरे पे तेज और मर्यादा पुरुषोत्तम वाला वाइब चाहिए श्री राम जी के कैरेक्टर को, वो बखूबी रणबीर का लुक विथ माइल्ड स्माइल एंड मनमोहित फेस डिलीवर्स करता है। और रही इनके एक्ट की, तो मुझे कोई डाउट नहीं है इनके परफॉर्मेंस पे। ये बंदा पूरा कैरेक्टर आराम से संभाल लेगा, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस्ड और अपने एक्ट को लेकर काफी एक्सपेरिमेंटल भी रहा ये बंदा, तो इसमें तो कोई डाउट बनता ही नहीं है। और टीजर के कुछ आउटस्टैंडिंग डीपली मीनिंग शॉट्स मुझे बहुत ज्यादा इमर्सिव लगे। लाइक ये वनवास वाला शॉट जब अयोध्या को छोड़ा जा रहा है, एंड आगे पुष्पक विमान जिसमें भर भर के डिटेल्स और फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स दिख रहे हैं। एंड नो डाउट स्टोरी तो हम सभी लोग जानते ही हैं रामायणा का, पर उसमें जो इमोशन है उसे लोगों को बार बार फील करना और उसमें खो जाना बहुत ज़्यादा ही अपीलिंग लगता है, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें दंगल के लिए भी जाना जाता है। और डाउट मत करना, ये बंदा थिएटर में सबको रुलाकर ही छोड़ेगा। सिग्निफिकेंटली इमोशनल ट्रोप्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि विजुअल्स, वीएफएक्स, डिटेलिंग तो इंटरनेशनल ऑडियंस को कुछ खास कैप्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे माल ऑलरेडी फूक कर बैठे हुए हैं। तो इन्हें अगर किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो वो है स्टोरी नरेशन, इमोशनल वेटेज से भरपूर एग्जीक्यूशन, कि किस तरह वो ओवरऑल इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर कर पाए। और जहां तक मुझे लगता है कि ये उन एक्सपेक्ट्स को फुलफिल करने में बहुत हद तक सफल रहेंगे, जो कि साथ ही म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर का काम लेजेंड्स को सौंपा गया है। एक तरफ इंडिया से ए आर रहमान है, तो दूसरी तरफ हॉलीवुड स्पेशलिस्ट हांस जिमर। तो ओवरऑल म्यूजिक के डिपार्टमेंट में कोई चूक होने से रहा। और बात करें मार्केटिंग की, तो नमित मल्होत्रा एज अ डीनेक ऑनर, उनकी पहुंच दुनिया के कोने कोने की इंडस्ट्री तक है। और इतने सारे फिल्मों में काम करना कोई तेल बेचने वाला चीज तो है नहीं। जहां सबसे ज्यादा रोल कोई निभाएगा कलेक्शन के लिए, तो वो अकेले चाइना होगा, जो कि 20,000 स्क्रीन के साथ आएगा, जो एस्टिमेट है कि बिलियंस ऑफ डॉलर तो वहीं से निकल जाएंगे। और वो ऑलरेडी नितेश तिवारी के काम से भी फेमिलियर हैं, क्योंकि दंगल को 2000 करोड़ तक पहुंचाने में इन्हीं का हाथ था। तो हाँ, विश्वास रखो कि ये आदिपुरुष से 19 लाख करोड़ गुना बेटर एंड ऑल टाइम हिंदी सिनेमा की बेस्ट फिल्म होने वाली है। हालांकि अभी धुरंधर ट्रेंड में बनी हुई है।
एनीवेज, तो ऐसे में ऑडियंस इस पे आपके क्या विचार हैं और इससे रिलेटेड डिटेल एंड ओपिनियन वो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।